बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा द्वादश स्कंद तृतीय अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे मुझे व्यर्थ में जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से संपूर्ण पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांधते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि उनके सिर पर काल सवार है। यहाँ तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने की बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये मूर्ख लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयम का यह कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ ले नहीं जा सके। अब ये मूर्ख राजा लोग मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में यह बात दृढ़ हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं, अहो मूढ़, यह पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं और मारते और मर मिट जाते हैं। प्रथु पूर्वा गादि नहुष भरत सहस्बाहु अर्जुन मानधाता सगर राम खट्वांग धुंधमार रघु तृणबिंदु ययाति शर्याति शांतनु गय भगीरथ ओलाश्व कुकुत्स्थ नल नृग हिरण्यकश्यप बत्रासुर लोकद्रोही रावण नमुची संबर भौमासुर हिरणाक्ष और तारकासुर तथा और बहुत से दैत्य और शक्तिशाली नरपति हो गए हैं। ये सब के सब कुछ समझते थे, सूरवीर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें जीत न सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास थे। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि यह मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी यह लालसा पूरी नहीं होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता नहीं रहा, केवल उनकी कहानी मात्र रह गई है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चले गए। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी यह कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें परमार्थ सत्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है और बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं।
जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई देता है। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान काल स्वरूप भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, सत्य युग में धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सत्य युग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं: असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश ही क्षीण हो जाता है। हे राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव होता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े हो जाते हैं। प्रायः लोग धनाढ्य और सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका केवल चतुर्थांश ही बचता है। अंत में उस चतुर्थांश को भी लोभ हो जाता है। कलयुग के लोग लोभी होंगे, दुराचारी और कठोर हृदय वाले होते हैं। वे झूठ मूठ का एक दूसरे से बैर मोल लिया करते हैं। लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र और केवट आदि की ही प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं: सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास होता रहता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्य गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सत्य युग समझना चाहिए। सत्य गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन, इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करते हैं, बुद्धिमान परीक्षित तब समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह और रुचि के साथ कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम द्वापर युग है। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए।
जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, पर खा